इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एंडिलो क्लासेस में। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सिविल प्रोसीजर कोड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, हिंदी में इनको बोलते हैं निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण। देखो, इनके बारे में आज मैं आपको अपील और पुनरीक्षण की कुछ डिफरेंसेस बताने वाली हूँ कि अपील कब होती है या जब अपील होती है तो क्या आपने पुनरीक्षण भी कर सकते हैं। सीपीसी में कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपील तो जनरली हम सुनते हैं कि किसी भी कोर्ट ने मैटर डिसाइड किया है तो उसकी अपील हम उसके सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे। लाइक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने चाहे जजमेंट दिया हो, चाहे सेकंड क्लास ने दिया हो, चाहे सीजेएम ने दिया हो, चाहे एसीजेएम ने दिया हो, इनके जजमेंट की अपील किस में होगी? सेशन कोर्ट में होती है। ये तो हो गई क्रिमिनल की बात। सिविल में चाहे लघु वाद न्यायालय है चाहे सिविल न्यायालय है, इनके जजमेंट की, इनके निर्णय की अपील होती है जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, ये तो हो गई मामले की अपील। अब बात आती है पुनरीक्षण के बारे में, रिवीजन के बारे में। देखो, रिवीजन के बारे में प्रोविजन हम सीपीसी के 115 में पढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो, पुनरीक्षण मैं आपको सिंपल बताऊं, पुनरीक्षण ऑलवेज हाई कोर्ट में किया जाता है। हाई कोर्ट ही पुनरीक्षण कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कर कब सकता है? कब हाई कोर्ट पुनरीक्षण कर सकता है? जब भी हाई कोर्ट को लगता है जो उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसने जो जजमेंट दिया है उसमें अपने क्षेत्राधिकार का या तो उसने यूज ही नहीं किया, जितनी अधिकारिता उसकी थी उसने उस अधिकारिता का यूज ही नहीं किया, या उसने अपनी अधिकारिता का गलत तरीके से यूज किया है, या जितनी अधिकारिता उसके पास थी उससे बाहर जाकर अपनी एक्स्ट्रा मतलब ज्यूरिसडिक्शन को यूज करके उसने मैटर को डिसाइड किया है। उस कंडीशन में हाई कोर्ट क्या करेगा? उस मामले के अभिलेख मंगवाएगा, रिकॉर्ड मंगवाएगा, और जब हाई कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाता है तो उसको बोलते हैं हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर। मतलब हाई कोर्ट उस मामले का पुनरीक्षण करेगा जिसमें कोर्ट को लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन का यूज नहीं किया, मिसयूज किया है, या अधिकारिता से बाहर जाकर यूज किया, या इलीगल तरीके से यूज किया है, तब हाई कोर्ट क्या करता है? पुनरीक्षण करता है। आइए बात करते हैं कि अपील और पुनरीक्षण में डिफरेंसेस क्या हैं। देखो, सबसे पहले अपील क्या कह रहा है? अपील वरिष्ठ न्यायालय में की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, चाहे लघु वाद न्यायालय है, या चाहे सीजेएम है, एसीजेएम है, अपील किस में होगी? या डीजे कोर्ट में होगी या सेशन कोर्ट में होगी। तो अपील हमेशा वरिष्ठ न्यायालय में की जाती है, अपील हमेशा सुपीरियर कोर्ट में की जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट ही हो। क्यों? क्योंकि सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी सुपीरियर कोर्ट हो सकते हैं। किनके? सिविल कोर्ट के और फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के। तो ये जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही सुपीरियर कोर्ट होता है। ठीक है, फिर बात आती है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का जो एप्लीकेशन करते हैं वो सीपीसी में हाई कोर्ट को किया जाता है। पुनरीक्षण कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है, सीपीसी में सेक्शन 115 में। देन सेकंड कहता है जो अपील होती है केवल डिक्री या ऐसे आदेश के विरुद्ध की जाती है जो अपील योग्य होते हैं। अपील किसमें की जाती है? डिक्री या ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट की जाती है। ऑर्डर कौन से? जो अपील योग्य होते हैं। फिर कहता है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण की एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक विनिश्चय या निर्णय के विरुद्ध दिया जा सकता है। पुनरीक्षण का एप्लीकेशन कब किया जा सकता है? जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट प्रत्येक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के जितने भी उन्होंने विनिश्चय किए हैं या जजमेंट किए हैं, उनके अगेंस्ट इस पुनरीक्षण का आवेदन किया जा सकता है। और कब करता है? जब उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन का मिसयूज या गलत यूज किया है। फिर कहता है अपील का अधिकार एक सारभूत अधिकार है। अपील का अधिकार एक सारभूत अधिकार है, सब्सटेंशियल राइट माना जाता है। जबकि हाई कोर्ट का पुनरीक्षण का अधिकार एक विवेकिक शक्ति है। मतलब ये जो हाई कोर्ट पुनरीक्षण करता है ये इसकी डिस्क्रिएशन पावर है। चाहे तो हाई कोर्ट कर भी सकता है
पुनरीक्षण नहीं करेगा। लेकिन याद रखने वाली बात कौन सी है कि जो हाई कोर्ट पुनरीक्षण तभी करेगा जब उसने जुरिस्डिक्शन का मिसयूज किया है, और जिन मैटर्स में अपील होती है उनका पुनरीक्षण नहीं होता। जिन मैटर्स में अपील होती है उनका पुनरीक्षण नहीं होता। अब आप करोगे कि मैडम अगर कोई पर्सन उसको लगता है कि इस मैटर में अपील तो नहीं होती लेकिन पुनरीक्षण हो सकता है वो ये बात गुड फेथ में कर रहा है, मतलब उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी, उस मैटर में अपील हो सकती है लेकिन उसको ये विश्वास था कि इस मैटर में अपील नहीं हो सकती, इसलिए वो चला गया हाई कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए। जब हाई कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए गया तो हाई कोर्ट को लगा कि इस मैटर की तो अपील हो सकती है। उस कंडीशन में क्या करेगा? क्या हाई कोर्ट उस रिवीजन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा? नहीं, हाई कोर्ट उस रिवीजन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, बट हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को एज अ अपील सुनेगा। हाई कोर्ट क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को एज अ अपील सुनेगा, देन उसको एज अ रिवीजन नहीं सुनेगा। ठीक है, तो जो अपील का अधिकार होता है एक सारभूत अधिकार होता है, लेकिन जो पुनरीक्षण का अधिकार होता है ये डिस्क्रिशन पावर होती है, वैवेकिक अधिकार होता है। फिर कहता है अपील किन मैटर्स में होती है? तो देखो, अपील तथ्य संबंधी बात में भी हो सकती है और विधि की संबंधी बात में भी हो सकती है। अपील तथ्य संबंधी या विधि संबंधी दोनों प्रश्नों पर की जा सकती है, बट जो रिवीजन होता है वो ज्यूरिसडिक्शन को लेके, अधिकारिता को लेके या तो त्रुटि हुई है या गलती हुई है, अधिकारिता की या तो त्रुटि हुई है या गलती हुई है उसके संबंध में हो सकता है। फिर बात आती है अपील केवल कैसे की जाती है? अपील के ज्ञापन के माध्यम से की जाती है। जब अपील करते हैं तो अपील का प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, प्रॉपर एक ज्ञापन होता है, उसके माध्यम से अपील कर सकते हैं। लेकिन पुनरीक्षण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन किया जाए, क्योंकि जो पुनरीक्षण होता है वो हाईकोर्ट स्व प्रेरणा से भी कर सकता है। सो मोटो भी हाईकोर्ट क्या कर सकता है? पुनरीक्षण कर सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं अपील को लेके और पुनरीक्षण को लेके, और मैंने आपको पुनरीक्षण का बताया। पुनरीक्षण कहाँ पढ़ते हैं? आईपीसी सेक्शन 115 में। अगर आपको सीपीसी का पुनरीक्षण, निर्देश, पुनर्विलोकन समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन मैं इन पे भी एक डिटेल वीडियो रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन की विद इनके साथ ऑर्डर कनेक्ट करके आपको बढ़ाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।